Dear students and friends, welcome to my new video on conic section. क्लास 11th का जो चैप्टर है कॉनिक सेक्शन उसके अंदर एक टॉपिक है इलिप्स। उसको इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 जो कॉनिक सेक्शन के ही ऊपर था जिसमें मैंने कवर किया था सर्किल एंड पैराबोला को। तो इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली इलिप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और हम इस इलिप्स को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इस चैप्टर में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं वो आपके सामने है। इलिप्स को बताऊंगा पहले इलिप्स क्या होता है, स्पेशल केसेस ऑफ एन इलिप्स क्या होता है, इस इलिप्स कब कन्वर्ट हो जाता है, इलिप्स कब कन्वर्ट हो जाता है सर्किल में, और इलिप्स किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इक्वल टू सी अपॉन ए, ये रेशियो होता है, इसको बताऊंगा। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैसे आती है। उसके बाद लेटस रेक्टम क्या होता है, उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मतलब किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली हैं। अब बात करते हैं इलिप्स की। तो इलिप्स की जब बात करते हैं तो इलिप्स की जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। उसमें लिखा है एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ whose distance from two fixed point in the plane is a constant। इस बात को अभी ऐसे समझेंगे कि यहां पर पहले तो बात करें फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं। देखो F1 और F2 दो फिक्स्ड पॉइंट है। F1 एंड F2 आर टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट लिखे हुए हैं। एक प्लेन, ये पूरा एक प्लेन है जो जिस पर हम देख रहे हैं अभी, ये प्लेन है। अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कौन से वाले पॉइंट्स, whose distance from two fixed point on a plane is constant। देखो F1 F2 आर द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। मैंने कंसीडर किया एक पॉइंट P, P1। तो ये डिस्टेंस और ये इसका सम करें, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इसका सम करें। फिर मैं एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करूं P2 और यहां ऐसे, तब इसका और इसका सम करें। तो ये वाला सम जो डबल डबल डैश लगा के बनाया मैंने, ये सम इस पहले वाले सम के बराबर होगा किसी भी पॉइंट पर। जैसे यहां पर देखें, ये और ये डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस और इस वाले का सम करें तो इसके सम के बराबर होगा। किस वाले के सम के बराबर होगा, मैं लिख देता हूं। ये P3 लेता हूं, मैं कहता हूं F1 P1 प्लस F2 P1 इक्वल टू, देखो F1 P1, मैं बताता हूं F1 P1 ये मैंने दिया है और ये P1 F2 इक्वल टू F1 P2 प्लस P2 F2, ये वाला F1 ये वाला, इन दोनों का सम कर देंगे। सिमिलरली F1 P3 प्लस P3 F2। तो ये जितने भी, ये तो मैंने 3 पॉइंट बताए आपको, सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, ऑल पॉइंट्स, जो फिगर क्रिएट होता है उसकी वजह से उस फिगर को नाम दिया गया है इलिप्स। द इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर उन सभी सेट्स का पॉइंट है द सम ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट जिन्हें हम फोकस कहते हैं F1 एंड F2, जिन्हें हम फोकस कहते हैं, इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट, इन प्लेन में वो कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया होगा आपको यहां तक। यदि ये चीज क्लियर हो गई है तो उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की जो इलिप्स के अंदर होती है। देखो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पहली वाली चीज तो ये है कि ये जो दो एक्सेस होती हैं, इसमें यहां पर लिखा हुआ है आपके साथ मेजर एक्सेस, जो बड़ी वाली एक्सेस होती है। देखो सर्किल नहीं है, ये एक एक्सेस में बड़ी रहती है, ये बड़ी वाली होती है, बड़ी को मेजर एक्सेस कहते हैं। जो उसे छोटी एक्सेस रहेगी इसको हम माइनर एक्सेस कहते हैं। और ये जहां पर एंड होती हैं, इनके एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सेस एंड एंड पॉइंट, यानी कि जी पॉइंट कहलाते हैं वर्टिसेस। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस आर कॉल्ड वर्टेक्स। ये फोकस है F1 एंड F2, क्या है फोकस, FOCI कहते हैं, प्लूरल होता है, और फोकस सिंगुलर होता है।
ये पॉइंट्स हैं और ये सेंटर कहलाता है ओ, ये ओ सेंटर कहलाता है। अब इनके डिस्टेंस जो होते हैं F1 से F2 के बीच का, उनको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। मतलब मेजर एक्सिस में ओरिजिन से इधर की तरफ डिस्टेंस को मैंने a माना है, माइनस ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस काउंट करूंगा तो 2a आता है। मेजर एक्सिस की लेंथ आपसे कोई बात करे तो मेजर एक्सिस की लेंथ आती है 2a। ऐसे ही ये वाली क्या है आपकी माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ आएगी 2b आती है। देखो b ये वाला और b ये वाला, ये ओरिजिन है तो 2b हो गया। फोकस पे सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस c से रिप्रेजेंट करते हैं, को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे मैं बात करूं f1 f2, f1 से f2 का डिस्टेंस कितना होगा, 2c होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कशन में मैं आगे यूज करूंगा, तो आपको ये याद रखने हैं। अब यहां पर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या है भाई, देखो ये वाली जो ए है ना, सेमी मतलब आधा, मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ए, सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहा है जिसे हम ए कह रहा हूं। माइनर सेमी माइनर एक्सिस यानी कि बी, सेमी माइनर से बी, एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर से फोकस का, एलिप्स का, सी। इन ए बी सी के बारे में रिलेशन निकालना है कि इनका कोई रिलेशन होता है क्या। जो इनका रिलेशन होता है उसको हम यहां पर समझेंगे। अभी देखो यहां पर इस फिगर की बात करूं, ये वाले इस राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे 90 डिग्री बनेगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ये तो बी है, ये बी है और ये सी है, ये सी है, यदि ये बी और ये सी, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्यू, क्यू एफ टू क्या होने वाला है, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होने वाला है, क्यू एफ टू, ये वाला क्यू एफ टू क्या हो जाएगा। सिमिलरली ये भी यही हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। अभी ये तो हमने ये काली, ये वाला डिस्टेंस ये होगा। अब हम मैं बात करूं कि ये वाली दूरी यहां से लेकर ओ एफ सी, ओ एफ सी, नहीं नहीं यहां से देखो जो कांस्टेंट टर्म होता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि मैं लिख देता हूं उस चीज को कि पहले इसको यहां से मिटा के साफ सुथरा करते हैं, यानी कि F1P प्लस F2P। देखो F1P, यदि इस पॉइंट को यहां लेके आएंगे P पॉइंट पर, तो F1P प्लस F2P ये किसके बराबर होना चाहिए, F1Q प्लस F2Q, ये वाला F1Q प्लस, यानी कि सेट ऑफ इलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला डिस्टेंस और ये ऐसे जाके ये और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है a, यहां तक की दूरी है c, तो ये बची हुई दूरी कितनी बचेगी, a माइनस सी बचेगी, टोटल a और c माइनस कर देंगे, a माइनस सी बचेगी। क्लियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं F1P की बात करूं, F1P ये दूरी पूरी, तो ये F1P कितनी होगी भाई, यहां तक तो C है और ये A है, A प्लस सी हो जाएगा, C प्लस A। और F2P कितनी होगी भाई, F2P, F2P देखो ये है F2P, F2 कितना होगा A माइनस सी, A माइनस सी। F1Q कितना है, अभी मैंने बताया ये वाला, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वही है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको हम यहां से कट कर देंगे तो 2a किसके बराबर आता है, 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, और इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इम्प्लाई दैट c इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन होता है, ये हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर, सेमी माइनर और डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसी का ही यूज मैं आगे करूंगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो 2a वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, 2a यहां पर लिख सकते हैं f1 क्यूब प्लस f2 क्यूब, यानी कि कोई भी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां पर लूं तो ये किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2a के बराबर होगा। क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। यदि ये समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स। स्पेशल केस क्या होंगे भाई, स्पेशल केस में जब बात करते हैं तो स्पेशल केस का मतलब है, अभी आपने क्या निकाला, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी डिस्कस किया था। यदि मैं कहता हूं स्पेशल केस का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा इलिप्स था, इलिप्स कुछ ऐसे था, इलिप्स कुछ ऐसे था, और इलिप्स ठीक से बना नहीं, इलिप्स कुछ ऐसे था, इसका दो थे, F1 0 और ये F2, यहाँ इस तरह से बना हुआ था। ये C था, अब मैं यदि C को 0 कर दूं तो F1 F2 दोनों यहां पर आ जाएंगे, F1 F2 कौन सा ऐड कर जाएंगे, जो ओरिजिन पे आ जाएंगे। यदि F1 और F2 ओरिजिन पे आ जाए, C को यदि मैं 0 कर दूं तो C 0 होते ही क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसको इधर ले जाता हूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों बराबर हो गए, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस बराबर हो गई। तो अब जब ऐसा हो गया, ये दोनों फोकस कॉन्साइड कर गए सी को 0 करने पर, तो जो फिगर निकल के आता है जो वो कहलाता है हमारा सर्किल। तो एक सर्किल क्या है, इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है सर्किल, जिसमें सी की वैल्यू 0 करने पर क्रिएट होता है। दूसरा केस क्या होगा कि सी को मैं ए के बराबर कर दूं, सी को, जो सी यहां पर था, ये जो सी था इसको मैं ए कर दूं, ये तो ए था, यानी कि इसको फोकस में यहां कर दूं, इसको यहां कर दूं, ऐसी कंडीशन हो गई तो फिर इलिप्स क्रिएट नहीं होगा। वो क्या बन जाएगा, वो एफ सेगमेंट बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा, F1 F2। तो F1 F2 सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, यदि मैंने C को A के बराबर कर दिया। क्लियर है कि सेकंड व्हेन C इक्वल टू A देन B इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई B इक्वल टू 0 ही होना है, फिर देखो कैसे, देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था, सी को मैंने ए कर दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। उस कंडीशन में बी की वैल्यू 0 आ जाती है, जब बी 0 हो गया तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सॉरी लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ये कहलाता है आपका स्पेशल केस। तीसरा बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने का, देखो ये फॉर्म, ये है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें भाई ये यहां से लेके यहां तक की दूरी सी थी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 0 है, या ओरिजिन है 0,0, तो इधर माइनस सी, एक्स का वैल्यू हो गया, वाई का वैल्यू तो यहाँ 0 होगा तो 0 आ गया। सिमिलरली F2 पर, यहाँ पर एक्स का वैल्यू सी हो गया, यहां से लेके यहां तक सी, और y का वैल्यू 0 हो गया, तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब इसी कंडीशन को यूज करते हुए जब हम इसको ड्राइव करते हैं, मतलब कैसे ड्राइव करते हैं, ड्राइव ऐसे करते हैं कि सिंपल सा आपको पता है कि ये जो P पॉइंट है, यहां से F1P प्लस F2P, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं F1P प्लस F2P, ये बराबर होगा 2a के। अभी इससे पहले ही बताया था मैंने, समझाया भी था आपको, ये 2a के बराबर हो गया। यदि ये 2a के बराबर है, यदि ये 2a के बराबर है तो मैं वैल्यू रख सकता हूं। यदि मैं इस वैल्यू की बात करूं, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ इसका वैल्यू निकाल सकते हैं F1P का, तो F1P का वैल्यू क्या आने वाला है, F1P का वैल्यू आएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहीं F2P की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर।
ये आने वाली है, ये वैल्यू आएगी, और इक्वल टू किसके होने वाला है, 2a के। अब फ्रेंड्स इसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर ये देखो, मैं इसको होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं इस वाले टर्म को इक्वल टू के इधर ले जाऊं, तो मैं लिखूंगा रूट अंडर एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 2a माइनस रूट अंडर में ये वैल्यू इधर चली गई, एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे, जब स्क्वायरिंग करोगे तो आपको जो वैल्यू, देखो स्क्वायरिंग करने पर ये तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा पूरा टर्म, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यदि इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूं और यहाँ पर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 4a रूट अंडर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आगे लाओगे, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो कुछ इस तरह की निकल के आएगी कि इसमें ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको ओपन करेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, 2cx बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा माइनस का माइनस 2cx माइनस 4a रूट अंडर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करोगे, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, सॉल्यूशन करोगे 4a हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर a बचेगा। तो यहाँ पर ये रूट वाली वैल्यू एक तरफ ले आऊंगा मैं, तो यहाँ से ये निकल के आने वाला है एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो अभी इनको रिजॉल्व किया तो करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस एक्स माइनस सी अपॉन ए, ये वैल्यू आने वाली है। और फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर एंड सॉल्व, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सॉल्व, तो एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2cx ऐसे आएगा। इधर भी ऐसे आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 2cx। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये होने वाला है ये 2cx और ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आने वाली है कुछ ऐसे, ये निकल के आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सी स्क्वायर माइनस यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी मैंने पढ़ाया था आपको पिछली वैल्यू में। तो इस वैल्यू को यहाँ देखें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हमारी जो इक्वेशन है वो निकल के आएगी एलिप्स का। क्लियर है, यहाँ पर ए एंड बी क्या है, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बाद फ्रेंड्स लेटस रेक्टम, लास्ट पॉइंट आता है आपका लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको यदि मैं एल बोलूं तो ये एल है, इसका डबल कर दूं 2l, तो ये डबल जो लेंथ है ये कहलाएगी हमारी लेटस रेक्टम। इसको निकालते कैसे हैं लेटस रेक्टम, देखो इस फोकस सेंटर के से क्या होंगे, सी माइनस सी कोमा ए,
तो इस पॉइंट के सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सी माइनस सी कोमा एल, ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही होंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी हमें क्या निकालना है, एल की लेंथ निकालनी है। तो जो एल लेंथ निकालने के लिए ये ए बी डिस्टेंस है, जो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है, ये लेटस रेक्टम कहलाता है। ए बी कहलाएगा हमारा लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ निकालने के लिए इसको मैंने एल माना, इसको सी और 0 बोला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी कोमा ए, सी कोमा एल, सॉरी ये हो जाएगा एल। तो हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये दूरी क्या थी, सी थी, और ये एल थी, और ये डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, देखो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई थी, इक्वेशन निकल के आई थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कोऑर्डिनेट है जिसके पॉइंट है सी कोमा एल। इस सी कोमा एल को मैं इसमें रख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू सी इंप्लाई दैट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि इसको सॉल्व करें तो यहां से हमें क्या निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमने पढ़ा था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन ए स्क्वायर इम्प्लाइज दैट इसको आगे ले जाएंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी फोर अपॉन ए। बी फोर, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं, जो हमारा ए बी होगा, ए बी 2l के बराबर होगा। जब 2l के बराबर होगा तो 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारी लेंथ कहलाती है लेटेस्ट रेक्टम की। आपको ये याद रखना है, निकाला कैसे ये भी याद रखना है, बट आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन। उसके बाद बात करते हैं हम फाइंड द लेंथ ऑफ एन लेटेस्ट रेक्टम। अभी इससे पहले एक चीज और छूट चुकी है इसमें हमारी, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है, इसेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है जिसे हम कहते हैं सी अपॉन ए। सी फोकस डिस्टेंस अपॉन मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशियो कहलाता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से इसेंट्रिसिटी कहते हैं जिसे हम, ये हम याद रखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लीव्स। अभी अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ निकालने का तरीका मैंने अभी बता दिया, यानी कि मैंने वो आगे यहाँ लिखा हुआ था तो इसकी हेल्प से मैं यहाँ निकालने वाला था, लेकिन वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम, एल आर की जो फॉर्म होते 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है इस इलिप्स के लिए। वहीं पर एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस find the coordinate of the foci and the vertices and the length of the major axis and the minor axis and the eccentricity of and the latus recta of the ellipse। देखो इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। कंडीशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 5, बी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो सी इक्वल टू करोगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यानी कि फोकस डिस्टेंस, तो ये ए का वैल्यू कितना आया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16। तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। सी की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। तो पहला है फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, फोकस देखो ये था हमारा एलिप्स, कुछ ऐसे ये बना देता हूं मैं एलिप्स, ये इस तरह से एलिप्स था।
ये वाले पॉइंट थे वर्टेक्स, ये फोकस F1 F2। और जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसको पहले ड्रॉ कर लोगे, अपने दिमाग में पिक्चर रखोगे। तो ये वर्टेसेस हैं, तो फोकस के F1 F2 माइनस C कॉमा A थे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फोकस के F1 की वैल्यू आने वाली है 4 माइनस 4,0, F2 की वैल्यू निकल के आने वाली है 4,0, ये आ गई। उसके बाद वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो ये थी एंड पॉइंट थे मेजर एक्सिस के, तो ये वाले एंड पॉइंट, तो यहां पर क्या था A,0 और यहां पर क्या था -A,0। तो वर्टेक्स की बात करें तो -5,0 और यहां पर +5,0, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ये रही, तो 2a होगा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, 2 इंटू 5, या मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 2a जो बराबर होगी 10 के। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की बात करूंगा तो माइनर एक्सिस टू बी के बराबर होगा 2b जो निकल के आने वाला 9। उसके बाद सॉरी 2 इंटू बी यानी कि 6। इस इसेंट्रिसिटी E जो होता है वो होता है C अपॉन A, तो C का वैल्यू अभी आपने निकाला 4 और A का वैल्यू 5, ये कहलाएगी आपकी इसेंट्रिसिटी। लेटस रेक्टम LR की वैल्यू 2b² अपॉन A, तो 2b का वैल्यू आ गया 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5, 18 अपॉन 5, ये आ गई लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, the vertices and the length of the measure and the minor axis of this and the eccentricity of the ellipse। देखो इलिप्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एग्जैक्टली आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि ये इलिप्स किस तरह से है, तो इसमें क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में बनाएंगे 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। तो बोथ साइड 36 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी इसको भी 36 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 36 से डिवाइड कर देंगे, तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब उसी फॉर्मेट में आ गया x² अपॉन 2² प्लस y² अपॉन 3² इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या थी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 3। अब उसके बाद कहता है फोकस। अभी यहां पर एक बात समझनी होगी कि b की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो हमारा इलिप्स ऐसे नहीं बनेगा जैसे मैं बात कर रहा था अभी, इलिप्स कुछ ऐसे बनेगा, आप इलिप्स ऐसे बनेगा, कंडीशन चेंज हो गई, x वाली y पे चली गई और y वाली x पर चली गई, इलिप्स हमारा कुछ ऐसे बनेगा, इलिप्स हमारा। तो ये b हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएंगे। अब तो यहां पर क्या आएगा 0,b और यहां पर आएगा 0,-b, ये x एक्सिस है आपकी और ये वाली y एक्सिस है। तो ये आपको याद रखना है, ये बड़ी हो गई, b की वैल्यू बड़ी हो गई तो इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो फोकस की बात करेंगे तो ये वाले पॉइंट फोकस कहलाएंगे। तो c, तो फोकस की बात करें c निकालेंगे पहले, c² इक्वल टू b² माइनस a होगा, a² होगा इस बार, तो c² इक्वल टू b 9 माइनस 4 यानी कि 5, c की वैल्यू √5। तो f1 ये वाला f1 सॉरी नीचे वाला इसको हम देते हैं f1 और ये वाला f2। तो f1 कितना हो जाएगा भाई, f1 जो हो जाएगा उसके फोकस के हो जाएंगे, f1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,c -5 सॉरी +5 -5 आएगा, 1 के लिए -5 √अंडर। f2 की वैल्यू निकालोगे तो 0, भाई x का तो 0 है यहां पर और y का वैल्यू √5, ये आ गया। अब इसके बाद वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस में लिख चुका हूं b की वैल्यू आपको डालनी है 0,-3 और यहां पर 0,3, ये आ गया। उसके बाद अभी आपका बचता है क्या लेना है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, डबल कर दोगे
तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, मेजर मैं निकाल देता हूं, मेजर एक्सिस भाई साहब 2b है यहाँ पर, 2 इंटू 3 ये कितना आ गया 6। माइनर एक्सिस की बात करें तो माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगा 2a जो आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, ये आ गया। E क्या होता है, C अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर C अपॉन बी होगा फ्रेंड्स, C अपॉन बी। C की वैल्यू कितनी निकाली आपने, √5 और B की वैल्यू कितनी आई 3, तो ये आ जाएगा C अपॉन बी, ये आ गया। उसके बाद C अपॉन बी के बाद अब E का वैल्यू आ गया। अब लेट अस रेक्टम एल आर क्या होगा, 2a² अपॉन बी होगा। जब 2b² अपॉन ए लिख रहे थे यहां पर रिवर्स कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a का वैल्यू 2 का स्क्वायर और b का वैल्यू 3, तो 8 अपॉन 3, लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई 8 अपॉन 3। क्लियर है। क्वेश्चन और है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर। देखो वर्टिसेस दे रखी हैं, वर्टिसेस का मतलब है कि a और 0, प्लस माइनस ए और 0, और फोकस दे रखा है तो सी और ए, सी और 0 दे रखा है, ये होता है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो एक्स एक्स पर है, ये कुछ इस तरह से इलिप्स होगा, इस तरह से, ये एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस, इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहां पर सी की वैल्यू 5, ए का वैल्यू 13। अब यहां से मैं आपसे बोलूं कि b का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाओ c² इक्वल टू a² माइनस b²। तो 25 इक्वल टू 169 माइनस b², तो b² की वैल्यू आने वाली है 169 माइनस 25, तो 25 इसमें से माइनस करोगे तो 144, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12, b आ गया 12। यदि b 12 आ चुका है तो इससे हम इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, तो भाई हमारी क्या थी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो x² a का वैल्यू कितना 13, 13 का स्क्वायर 169 प्लस by² और b का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस याद रखना आप फ्रेंड्स, ये और फोकस क्या दे रखा है 0, तो y वाला टर्म दे रखा है, तो यहां पर फोकस दे रखा है 0, c, इस तरह से। तो इलिप्स इस बार इस पे बनने वाला है, हमारा y एक्स पे होगा, इस तरह से, इस तरह से इलिप्स होगा। अभी हमें कह रहा है मेजर एक्सिस, यानी कि 2b हमें गिवन है कितना 20, तो v का वैल्यू कितना आ गया 10, c का वैल्यू है आपके पास, तो c² क्या होगा b² माइनस a² के बराबर होगा। तो c का वैल्यू कितना 25, b का वैल्यू 100 माइनस a², तो a² किसके बराबर आ गया 75 के। अब यहां से इक्वेशन क्या होती है, y² अपॉन a² प्लस b², इक्वेशन क्या होगी भाई x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो x² a का वैल्यू 75 प्लस y² b का वैल्यू 100 b² का इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। फ्रेंड्स यहां पर ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने 5 क्वेश्चन कवर किए इसमें, इसेंट्रिसिटी समझाया, लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे ड्राइव, सॉरी इलिप्स कैसे ड्राइव होती है, किस डेफिनेशन क्या होती है इलिप्स की, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर की हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को रिवर्स कर करके देखिए, कहीं कोई समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आपको ऐसी ही वीडियो देता रहूंगा। मेरे इस चैनल को प्लीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।